नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है दर्शाइए कि फलन f ऑफ z इज इक्वल टू रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। यह जो है मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मतलब ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन ये कौची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारा जो f ऑफ z होता है कुछ इस तरीके से रहता है कि u x y प्लस i v x y रहता है। देखिए ध्यान दिया जाए तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में कभी भी i नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा। तो आयोटा नहीं आने का मतलब ये जो होगा वो रियल पार्ट रहेगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये टोटल क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, u x y की वैल्यू मिल जाएगी रूट में मॉड ऑफ x y, बट v x y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए वो 0 हो जाएगी। तो आपको ये मिल चुका u और v। अब आपको क्या करनी है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ऐसा प्रूव करना है। तो हम निकालेंगे डेल u डेल x निकालेंगे, डेल u डेल x। तो x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन के लिए ये यहाँ पे जो तरीका होगा कुछ अलग तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे जो तरीका होगा उसे हम शो करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन x, ऐसा हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब x माइनस 0 लिखते हैं तो यहाँ पे f ऑफ z की जो वैल्यू होगा उसे हम u के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यदि u लिखें तो u x और y की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू 0 और यहाँ भी आप लिखेंगे u के रिस्पेक्ट में, यदि आप कर रहे हैं u को चेंज कर रहे हैं तो u x 0 और u 0 0 ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैल्यू हम पुट करें तो हमें ध्यान देते हैं तो यहाँ पे होगा x टेंड्स टू 0, x या y की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू 0 होने से यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं पे आपको रखना होगा। x की वैल्यू 0 रखूंगा या y की वैल्यू 0 रखूंगा तो दोनों ही केस में 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा x। तो टोटल आपको क्या मिला 0/x है और 0/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 0 ही होगी। तो 0 आपको मिलेगा और लिमिट यदि आप अप्लाई करेंगे 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, डेल u डेल y हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल u डेल y कैसे होगा, तो सेम इसी तरीके से होगा और लिमिट लिखा रहेगा y टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे u 0y माइनस u 0 0 अपॉन y, यहाँ पे लिखेंगे y। तो सेम वैसे ही वैल्यू मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 y इज इक्वल टू 0। वैसे ही आप निकाल सकते हैं डेल v डेल x इज इक्वल टू, तो डेल v का मान तो वैसे भी ऑलरेडी 0 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज 0 ही रहेगा। वैसे ही डेल v और डेल y निकालेंगे तो वो भी 0 मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि डेल u डेल x का जो मान है वो डेल v डेल y के मान के बराबर है, 0 0 है तो आपस में बराबर ही होगा। वैसे ही डेल u डेल y का जो मान है वो माइनस होगा डेल v डेल x के बराबर होगा। तो कुल मिला के आपको ये मिला कि यहाँ से हमको ये समझ में आ गया ये जो है इक्वेशन जो है CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन, f ऑफ z इज सेटिस्फाई CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन हमें क्या प्रूव करनी है, और लेकिन ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये हमें प्रूव करनी है। तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन एनालिटिक नहीं है, ऐसा प्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव की बात करनी पड़ेगी। डेरिवेटिव ऑफ f डैश z एट द पॉइंट ओरिजिन, मतलब कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे हमको चेक करनी है कि ये जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना होना मतलब एनालिटिक नहीं हो सकता, उस बिंदु पे एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक का डेफिनेशन ये है कि यदि कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए।
या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी बस चेक करेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा यदि डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो उस केस में यह फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा ओरिजिन पर या मूल बिंदु पर। तो हम उसको चेक करने वाले हैं, मूल बिंदु पर चेक करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, मूल बिंदु पर उस पॉइंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू रूट एक्स वाई हमें दी गई है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो f डैश और यहाँ पे हम लिखेंगे f डैश 0, क्योंकि ओरिजिन दिया है, मूल बिंदु दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और लिमिट लिखेंगे और z टेंड्स टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0, ऐसा लिखेंगे। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे, यदि ये डिफरेंशिएबल है तो एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो किसी पे अन्य वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कुल मिला के इसको चेक करनी है, चेक करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे रूट x y लिखोगे। देखिए x y लिखने का मतलब हो जाएगा आपको x टेंड्स टू 0 लिखना है, y टेंड्स टू 0 लिखना है। यहाँ पे z की वैल्यू आप लिख देंगे x प्लस i y। अब आपको पता होगा कंटिन्यूटी जब हम चेक करते थे तो ये f डैश ऑफ 0 जो होगा उसके जगह में हम y mx पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं mx पुट कर देता हूँ तो एक ही वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाएगा जो कि x होगा। x 0 रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे mx और ये होगा x प्लस i mx। यहाँ से x वैल्यू बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m और आपका लिमिट सेम रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको टोटल मिल जाएगा x कॉमन 1 प्लस i m, ये वैल्यू मिलेगा। x वैल्यू कटेगा तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट m अपॉन 1 प्लस i m। अब देखिए x की वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कुल मिला के हमें आंसर मिल जाएगा रूट m और 1 प्लस i m। और ये m पे डिपेंडेंट आ गया तो m पे डिपेंडेंट हो गया तो ये जो होगा वो क्या नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। सो f इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। यदि उस जगह पे वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, एनालिटिक नहीं हो सकता, विश्लेषिक नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, विश्लेषिक नहीं हो सकता या एनालिटिक नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें।